हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स परीक्षा के हिसाब से बेहद इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है और बहुत पूछा जाता है। इसमें से बहुत गलत भी होता है। इंग्लिश ग्रामर में तो वही चीज़ें ज़्यादा आती हैं जिनमें गलती के चांसेस ज़्यादा होते हैं। Determiners are the words which come before a noun and determine whether it is used in general or specific sense. Determiners वे शब्द होते हैं जो किसी नाउन के पहले आते हैं और उसे निर्धारित करते हैं। Clarify the meaning of noun, enlarge the meaning of noun and specify the meaning of noun, वो शब्द डिटर्मिनर कहलाते हैं। 4 तरह के होते हैं: आर्टिकल, क्वांटिफायर, डेमोन्स्ट्रेटिव एंड पजेसिव। आर्टिकल्स पे हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। क्वांटिफायर्स पे हम आज बात कर रहे हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव दिस, दैट, दीज, दोज और पजेसिव माय, आवर, योर, हिज, हर, देयर या इट्स। ये सिंपल होते हैं, इनमें कोई ज़्यादा मेहनत की बात है नहीं। सबसे ज़्यादा शंकाएं होती हैं क्वांटिफायर्स, और जो शंका होती है उसका मुख्य कारण ये है कि इनका जो मीनिंग हमें याद होता है वो एक सा होता है। सबसे इम्पोर्टेंट पेयर है सम और एनी। जब ये दोनों एक साथ आते हैं बेहद कंफ्यूज करते हैं। सम का मतलब कुछ होता है तो एनी का मतलब भी कुछ होता है। सम माने कोई होता है, एनी माने भी कोई होता है। जब ये दोनों एक साथ आ जाते हैं तो फिर हमारे साथ कुछ कुछ होने लगता है। पता लगाते हैं कैसे होगा। सम इज यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस। थोड़ी संख्या या मात्रा बताने के लिए सम का प्रयोग होता है अफर्मेटिव वाक्यों में और एनी का उपयोग होता है नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। आई हैव सम बुक्स, अगर सम की जगह खाली स्थान होता तो चूंकि सेंटेंस अफर्मेटिव है तो सम और एनी में से सम को जोड़ा जाता है। आई डू नॉट हैव एनी बुक्स, मेरे पास किताबें नहीं हैं, नेगेटिव है तो एनी का उपयोग करेंगे। और डू आई हैव एनी बुक्स इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव पहचानना क्वेश्चन मार्क से पहचान सकते हैं आप, या हेल्पिंग वर्ब पहले होती है उससे पहचान सकते हैं। जब भी सम और एनी एक साथ आएंगे तो यू हैव टू डिसाइड इफ द सेंटेंस इज अफर्मेटिव यूज सम, इफ द सेंटेंस इज नेगेटिव और इंट्रोगेटिव देन यूज एनी। इसमें एक वेरिएशन है जिसे याद रखना है और जिसमें जो परीक्षा में ज़्यादा पूछा जाता है वो है विल यू और वुड यू। इंग्लिश में विल यू और वुड यू से शुरू होने वाले क्वेश्चन देखने में क्वेश्चन लगते हैं, हेल्पिंग वर्ब पहले होती है, आखिरी में क्वेश्चन मार्क भी होता है, बट दे आर यूज्ड एज पोलाइट रिक्वेस्ट। इनका उपयोग क्वेश्चन के रूप में नहीं होता, इनका उपयोग होता है पोलाइट रिक्वेस्ट के रूप में, विनम्र निवेदन के रूप में। एंड if we are using them as polite request, so they are not question। मतलब ये कि उनमें एनी नहीं आएगा, सम का प्रयोग होगा, क्योंकि एनी तब आता जब वो इंट्रोगेटिव होते, क्वेश्चन होता। बेहद पूछा हुआ सेंटेंस है अलग अलग परीक्षाओं में कि विल यू गिव मी सम मनी। अब जब इसमें सम की जगह खाली स्थान देके और सम और एनी दोनों विकल्प देते हैं तो दिमाग अपना काम शुरू कर देता है। विल आगे है, सहायक क्रिया है, आखिरी में क्वेश्चन मार्क है, मतलब इंट्रोगेटिव है। और जब ही आपने ये माना कि ये इंट्रोगेटिव है तो फिर आप इसमें एनी भरेंगे और वो एनी गलत होगा, क्योंकि विल यू गिव मी सम मनी एक पोलाइट रिक्वेस्ट है और पोलाइट रिक्वेस्ट है तो फिर सम आएगा। वुड यू लाइक टू टेक सम केक, थोड़ा सा केक लेंगे, रिक्वेस्ट है तो सम आएगा। सम और एनी में एक जो दूसरी बात याद रखना है वो है कि नेगेटिव की पहचान जो हमारे दिमाग में होती है वो अक्सर होती है नॉट। नेगेटिव माने नॉट। कुछ नेगेटिव ऐसे भी हैं जो बिना नॉट के बन जाते हैं। ये शब्द होते हैं अनलेस, अनटिल, हार्डली, स्कार्सली, टू। इनका मीनिंग नेगेटिव होता है भले ही इनमें नॉट दिखाई नहीं देता। शी इज टू वीक टू डू डैश वर्क अगर हो, तो इसमें सम भरने का मन ज़्यादा होता है, क्योंकि दिमाग बताता है कि नॉट तो है ही नहीं, और जब नॉट नहीं है तो नेगेटिव भी नहीं। लेकिन टू और टू इतना ही नहीं।
शी इज टू वीक, वह इतनी कमजोर है, टू डू एनी वर्क, कि कोई काम नहीं कर सकती। अब वो नहीं जो आ रहा है वो इम्प्लाइड है, अनलेस अनटिल हार्डली स्कार्सली और टू में नॉट नहीं दिखता लेकिन होता है। अनलेस शी डज एनीथिंग शी विल फेल, अनलेस शी डज समथिंग गलत है, क्योंकि अनलेस नेगेटिव है। एक तीसरी बात याद रखना है, नॉट शुड बी बिफोर ब्लैंक स्पेस। जब आप ये परीक्षा वाली तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान रखना है कि नॉट कहीं भी देख के खुश नहीं होना है। एक बहुत पूछा हुआ सेंटेंस मैं बताता हूँ, सम ऑफ द पब्लिक लाइब्रेरीज दैट वी हैव आर नॉट वेल इक्विप्ड। जो थोड़ी सी पब्लिक लाइब्रेरी, सार्वजनिक लाइब्रेरी हमारे पास है, उनमें भी सामान नहीं है। अगर सम और एनी विकल्प बजाएं तो इसमें नॉट लगा हुआ है, लेकिन वो तो बहुत आगे जाके लगा हुआ है। नॉट हमें चाहिए, सम के पहले अगर शुरू में नॉट होता तो यहाँ एनी भरते, नहीं तो यहाँ सम ही सही है। दूसरा जोड़ा है ईच एवरी। यहाँ भी वही परेशानी है, दोनों का जो हिंदी मीनिंग हमें याद कराया गया है वो एक सा है। ईच माने प्रत्येक होता है, एवरी माने भी प्रत्येक होता है। ईच माने हर एक होता है, एवरी माने भी हर एक होता है। तो फिर अंतर करने का तरीका ये है कि ईच इज यूज्ड फॉर टू और ए स्मॉल ग्रुप। ईच का प्रयोग करेंगे दो के लिए या एक छोटे समूह के लिए, एंड एवरी इज यूज्ड फॉर ए लार्ज ग्रुप, और एवरी का प्रयोग किया जाएगा बड़े लोग के साथ। जैसे ईच ऑफ द टू बॉयज गॉट ए प्राइज, दो लड़कों में से प्रत्येक को इनाम मिली, तो ईच ऑफ द टू बहुत छोटा ग्रुप है। एवरी इंडियन लाइक्स क्रिकेट, हर भारतीय को क्रिकेट पसंद है। अब इंडियन बहुत बड़ा ग्रुप है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखना है ईच और एवरी को लेके कि ईच एंड एवरी दोनों फॉलोड बाय ए सिंगुलर वर्ब। ईच हो या एवरी, इनके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, एक वचन होता है। जैसे ईच ऑफ द टू बॉयज इज प्रेजेंट, अगर इज और आर विकल्प हो तो मन होता है आर लगाने का, क्योंकि हमारी नजर खालिस्तान के बिल्कुल बगल में लिखे बॉयज पे जाती है। यहाँ ये बॉयज सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है ईच। ईच ऑफ द टू बॉयज, दो लड़कों में से हर एक। अगर अकेला टू बॉयज होता तो हम सीधे आर कहते, टू बॉयज आर प्रेजेंट, बट ईच ऑफ द टू बॉयज इज प्रेजेंट। डिटर्मिनर्स का अगला समूह जो एक सा होने के नाते कंफ्यूजन पैदा करता है वो है मच, मैनी एंड ए लॉट ऑफ। मच shows a large quantity, means it will be used with uncountable nouns. Many shows a large number, मैनी संख्या बताता है, बड़ी संख्या बताता है, so it will be used with countable nouns. A lot of shows both quantity and number. A lot of may come with countable and uncountable nouns both. A lot of का प्रयोग दोनों के साथ हो सकता है, much uncountable के साथ और many countable के साथ होता है। He has many books of English. Books countable है, तो much और many में से छांटना है तो many का सिलेक्शन करेंगे। There is much water in the pool. तालाब में बहुत पानी है, वाटर अनकाउंटेबल है, much. Much or many may be used in all sentences. A lot of and lots of, a lot of का एक नेगेशन है, only in affirmative, इसे केवल पॉजिटिव सेंस में यूज करते हैं। There are a lot of flowers in the garden. बगीचे में बहुत सारे फूल हैं। All and all, यहाँ भी अर्थ एक सा है, ऑल माने सब तो होल माने भी सब या पूरा, ऑल माने भी सब या पूरा। जब ऑल का उपयोग करते हैं तो हमारा ध्यान उन इंडिविजुअल मेंबर्स पे होता है जिनसे वो ग्रुप बना है, अटेंशन ऑन इंडिविजुअल मेंबर्स। जबकि होल में हम उसे इकाई के रूप में उपयोग में लाते हैं, ऐसे यूनिट इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स वर एब्सेंट, सारे विद्यार्थी अनुपस्थित थे, या द होल क्लास वाज एब्सेंट, पूरी क्लास एब्सेंट थी। जब हम पढ़ने वाले इंडिविजुअल मेंबर्स स्टूडेंट पे ध्यान देंगे तो ऑल का उपयोग करेंगे। जब हम स्टूडेंट्स को एक ग्रुप के रूप में लेंगे क्लास, तो फिर होल का उपयोग होगा। एक सामान्य तुकबंदी है कि ऑल के बाद में द आता है, होल के पहले द आता है। छोटी मोटी परीक्षाओं के लिए ये तुकबंदी काम कर जाती है। नीचे एक सेंटेंस आखिरी में लिखा हुआ है, इसे ध्यान रखना। All that glisters या glitters is not gold. शेक्सपियर ने जब मर्चेंट ऑफ वेनिस में
अपनी पोर्शिया से डायलॉग बुलवाया था, तो वो था ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। आजकल हम कह रहे हैं ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। दोनों का मीनिंग चमकना होता है, शाइनिंग होता है। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। नेक्स्ट ग्रुप इज अदर एंड अनदर। इन दोनों का मतलब होता है दूसरा, और फर्क ये है कि अदर माने होता है वन ऑफ ए डिफरेंट टाइप, अलग तरह का एक और अनदर मतलब होता है वन ऑफ द सेम टाइप, उसी तरह का एक और। नाउ थिंक ओवर इट, अलग तरह का एक और, उसी तरह का एक और। दो बिल्कुल एक से सेंटेंस ले लेते हैं, ब्रिंग मी अदर कप ऑफ टी और ब्रिंग मी अनदर कप ऑफ टी। नाउ थिंक व्हाट इज द डिफरेंस इन मीनिंग इफ वी अंडरस्टैंड इंग्लिश। अगर हमें अंग्रेजी आती है तो मीनिंग में क्या फर्क है। जब कहा जाता है ब्रिंग मी अदर कप ऑफ टी, तो हमें वन ऑफ ए डिफरेंट टाइप चाहिए। जो आया है वो चाय ठंडी नहीं है, उसके साथ कोई और दुर्घटना हुई है। ब्रिंग मी अनदर कप ऑफ टी का मतलब है कि चाय बहुत अच्छी है, ये जो आई है ये मैं पी लूंगा। आई वांट वन मोर, तो वन मोर ऑफ द सेम टाइप अनदर, वन मोर ऑफ ए डिफरेंट टाइप अदर। जब अदर और अनदर दोनों एक साथ विकल्प में मिलेंगे तो एक सेंटेंस और होगा जो बताएगा कि आपको यहाँ अदर यूज करना है या अनदर। द टी इज नॉट हॉट, चाय गर्म नहीं है। अब जब गर्म नहीं है तो अदर सही होगा, ब्रिंग मी अदर कप ऑफ टी। अगर सोचना है द टी इज वेरी गुड, चाय बहुत अच्छी है, तब कहा जाएगा ब्रिंग मी अनदर कप ऑफ टी। अब एग्जाम के हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट डिटर्मिनर्स में से हैं फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। फ्यू काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है और बहुत कम संख्या बताने के लिए होता है। फ्यू का मतलब कुछ होता है, और सम के साथ अगर फर्क करना है तो फ्यू मतलब होता है 1 से 4 तक, और सम मतलब होता है 5 से ज़्यादा। दोनों का मतलब सम ही होता है, कुछ होता है, लेकिन वो कुछ अगर बहुत ही कम है तो फ्यू होते हैं, पर्याप्त है तो फिर सम होता है। फ्यू काउंटेबल नाउन के साथ प्लूरल होगी और मीनिंग होगा नेगेटिव, ऑलमोस्ट नेगेटिव। अकेला फ्यू मतलब वो चीज ना के बराबर है, नहीं। अ फ्यू काउंटेबल नाउन के लिए पॉजिटिव सेंस में आता है, कम है लेकिन है। द फ्यू काउंटेबल नाउन के साथ टोटलिटी में यूज किया जाता है। काउंटेबल नाउन इन टोटलिटी, गिनने लायक वो नाउन जो संपूर्णता में आए, पूरी तरह से। अब टोटलिटी आती है केवल पास्ट में, प्रेजेंट में टोटलिटी नहीं होती, तो प्रेजेंट में चेंज के चांसेस रहते हैं। आई हैव फ्यू फ्रेंड का मतलब है मेरा एक भी दोस्त नहीं है। आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स का मतलब है 2 3 4 5 है। और आई हैड द फ्यू फ्रेंड्स इन कॉलेज, कॉलेज में थोड़े से मित्र थे, आजकल बने नहीं है। बट अब टोटलिटी व्हेन आई वाज इन कॉलेज आई हैड फ्यू फ्रेंड्स, बिल्कुल सेम चीज होती है लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल में, बस फर्क है अनकाउंटेबल नाउन। लिटिल का मतलब भी कुछ या थोड़ा सा होता है, अनकाउंटेबल नाउन ऑलमोस्ट नेगेटिव, लगभग नहीं। अ लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के साथ पॉजिटिव सेंस में आएगी, कुछ तो है, कम है बट है। और द लिटिल अनकाउंटेबल नाउन की टोटलिटी में क्वांटिटी बताएगा। आई हैव लिटिल होप ऑफ पासिंग, मुझे पास होने की लिटिल होप है। अब इस लिटिल होप का मतलब है मेरे 4-5 पेपर बिगड़े हैं, कोई उम्मीद नहीं है पास होने की, मतलब ऑलमोस्ट नेगेटिव। आई हैव अ लिटिल होप ऑफ पासिंग, केवल एक पेपर खराब हुआ है, ग्रेस लेके पास हो सकता हूँ। आई हैड द लिटिल होप ऑफ पासिंग व्हेन आई वाज इन कॉलेज, जब कॉलेज में था तो एक बार कम उम्मीद थी, अब फिर वो थोड़ी रही हो या ज़्यादा कोई अंतर नहीं पड़ता। एक सेंटेंस याद करने वाला है, अ लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। ज्ञान तब खतरनाक होता है जब थोड़ा सा होता है, बिल्कुल नहीं होता तब खतरनाक नहीं होता। तो ये डिटर्मिनर्स थे। इन नियमों को, थोड़े से नियमों को याद करना है। और अब चूंकि हम इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, इस प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए आपसे ये निवेदन है कि अगर ये समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।